ये सरकार किसकी? एचडीपी आएगी, एचडीपी आएगी, एचडीपी आएगी, एचडीपी आएगी। केजरीवाल। अच्छा, केजरीवाल की आएगी। अरे वाह। देखो इस बार बदलाव है, तीनों एमसीडी में बदलाव है। ओवैसी जी की, ओवैसी की। बैरिस्टर साहब की। अच्छा, और आप? जी बैरिस्टर साहब की ओवैसी। और फ्री के लालच में क्या हाल हो रहा है, शराब के ठेके पास पास खोल दी गए। फ्री इधर दिया जा रहा है और शराब के ठेके पास पास घर घर के पास में शैतान खोले जा रहे हैं। इधर जो शराब पीने वाले ऐसे थे, अपने घर में रोटी चलती, रोटी पके ना पके दारू चाहिए। पार्टी का दावा यह है कि जो ब्लैक में दारू बिकती थी वो उस पर प्रतिबंध लग गया है। ब्लैक में हो जाए ये तो शैतान है, बंद हो जाना चाहिए। तो अच्छा, मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। दिल्ली और दिल्ली के अंदर है पूर्वी दिल्ली और मयूर विहार और त्रिलोकपुरी, और मैं खड़ा हूं मयूर विहार के दिल 27 ब्लॉक में, यानी कि त्रिलोकपुरी का भी दिल कहलाया जाता है। 27 ब्लॉक, यहाँ से बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां अपना एक तरह से एजेंडा तय करती हैं। बात एमसीडी के चुनाव की मैं करूंगा, पर ऐसा नहीं, विधानसभा के चुनाव का भी यहीं से बिगुल बजता है जब बात इस विधानसभा की होती है, त्रिलोकपुरी विधानसभा की। और जब एमसीडी की बात होगी तो 4 ब्लॉक हैं यहाँ पर, और 4 ब्लॉक का तो ज़्यादा ही मामला बन जाता है, क्योंकि ये जो चुनाव होता है एमसीडी का, ये घर घर का चुनाव होता है। और यहाँ की जो इससे जुड़ी हुई समस्याएँ होती हैं, जो निगम पार्षद को चुनकर जनता चाहती है कि भाई उनका निगम पार्षद ये काम करे, तो वो रोड, गलियां, नालियां, सीवर और पार्क, भाई बाथरूम वगैरह, शौचालयों की सुविधाओं की उम्मीद करती है। अब कितनी सुविधाएं पिछले 5 वर्ष में मिली, उससे 5 वर्ष, उससे 5 वर्ष, क्योंकि 15 वर्ष से लगातार दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी है। कुछ सीटों पर कांग्रेस और कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी भी पिछली दफ़े से बढ़ोतरी में आई है। अब के एमसीडी में तीनों जोन के अंदर किसकी सरकार, देखते हैं और जनता से भी बात करेंगे क्या इन लोगों के अरमान हैं, किस मुद्दों पर ये वोट डालेंगे। थोड़ी सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक सीनियर हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सब्बर सलमानी। सब्बर साहब, थोड़ा जानना चाह रहे हैं, एमसीडी चुनाव का बिगुल कुछ ही दिन में बजने वाला है। उत्तर प्रदेश चुनाव शांत होता चला गया, आज 7वां चरण पूरा हो गया, अब तो मतगणना की बात होगी। अब दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में एमसीडी और आप हैं त्रिलोकपुरी में, यहाँ के जो मुद्दे हैं वो क्या हैं? यहाँ के जो मुद्दे, नाली, सड़क, सफाई, यही मेन मुद्दे हैं एमसीडी के लिए। तो पिछले जो यानी के काउंसलर रहे हैं आपके नगर निगम के अंदर, उनका जो काम था वो कैसा रहा? 10 में से 5 नंबर मिलेंगे। अच्छा, 50-50 कर दिया आपने? जी जी। अरे वाह। तो ये थे, और काउंसलर का जो हिसाब लगाया है बीजेपी की, मेरे ख्याल से जो निगम पार्षद थी वो बीजेपी की थी, महिला सीट थी ना ये? जी जी, महिला। तो थोड़ी और भी बात कर लेते हैं, कुछ नौजवान और भी मौजूद हैं, थोड़ी बात लंबी करेंगे। आपका क्या नाम है? जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन। जैनुल, 27 ब्लॉक है, और 27 ब्लॉक के अंदर जो क्या कहते हैं, पिछली बार बीजेपी रही है। अब के आप लोग क्या उम्मीद करते हो कि कौन आना चाहिए, और आपके मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो विकास का है। एमसीडी का हाल है, जब से 15 साल से आप इसका इतिहास उठा के देखेंगे त्रिलोकपुरी का, तो हाल अभी तक बेकार है। आप मौजूदा हालत अभी देख लीजिए, ये गड्ढों की, पूरे ये बस स्टैंड है, इसकी हालत, बस स्टैंड कहीं से लगता है, ये कहीं से बस स्टैंड है, ऐसा लगता है गड्ढे के अंदर बस स्टैंड थूक दिया है और उसको बना के छोड़ दिया है। अब पीछे ही झुग्गियाँ हैं, इनकी हालत देख लीजिए। अब झुग्गियों में चले जाइए, पानी भरा होगा, नालियाँ पूरी फुल होंगी, अंदर जाने की जगह नहीं, बदबू फैली रहती है। तो एमसीडी में कुछ काम नहीं करा है। अब ये झंडा लगाने के लिए खुदाई शुरू हुई है, ये 20-25 दिन से 1 महीना निपट चुका है, अभी तक आसिफ पड़ा हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ। तो हमें तो बदलाव चाहिए, हमें तो चाहिए ही नहीं अब एमसीडी में बीजेपी की सरकार। 27 ब्लॉक वो गढ़ है, ये वोट जिस तरफ जाता है उस तरफ सीट चाहती है। अच्छा, 27 का ब्लॉक, अगर इस सीट के ऊपर 27 का वोट जिस रुख पड़ेगा, वो सीट 100% जीतनी ही जीतनी है। सबसे ज्यादा वोटिंग 27 से ही होती है। इस सीट का नाम वैसे त्रिलोकपुरी में मयूर विहार कहा जाता है इस सीट को। थोड़ी और भी बात कर लेते हैं। भाई आप तो वोटर ही नहीं है, आप तो वोट थोड़ा ना आता आपका है? आता वोट नहीं आता ना। आपका नाम क्या हुआ? कोसेन अहमद। कौसर? कोसेन अहमद। कोसेन अहमद जी। थोड़ा जानना चाह रहा हूँ, एमसीडी को कहा जाता है कि मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर जीवित प्रमाण पत्र तक बनते हैं। आपको एमसीडी की जो पिछली वक्त की जो सरकार रही है बीजेपी के द्वारा, तो वो कैसी रही और कैसी लगी? आप देख ही सकते हैं, कुछ भी सही नहीं है। अभी पानी वैसे ही भरा हुआ इधर नाले में, झुग्गी के अंदर भी नाले में ऐसे बह रहे पानी वानी। अब फिर कभी कभी पानी भी गंदा आता है, वैसे
सड़क जहाँ टूट जाती है वैसे बनने बस 2 साल लग जाते, 3 साल ऐसे लग जाते। आइए मेरे पास आइए, मेरे पास आइएगा, मेरे पास आइएगा, मैं बात करूंगा ना आपसे। अरे वाह वाह वाह, देखिए ये होती है अच्छी वाली बात, अपने मुद्दे खुद रखो। हाँ, अपने मुद्दे खुद रखो, ये है नहीं है सही बात। आपकी जो समस्याएं हैं वो भाई सुनी जाएंगी। और हाँ, एक मिनट, मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ आपसे, आप नौजवान हैं, 27 ब्लॉक त्रिलोकपुरी सीट कहते हैं। इतना बड़ा था, मैं आप दिखाओ भाई, एक बार कैमरा इधर दिखाओ। इतना बड़ा, चलिए चलिए, अरे वाह, पूरा सबूत दे रहे हैं आप। क्या नाम हुआ आपका? जिशान नाम है मेरा। जिशान जी। जिशान, जानना चाह रहे हैं, पिछली बार तो 5 साल यानी कि एमसीडी में तो करीब 25 साल हो गए। 2003 में स्कूल छोड़ा था, जब से यही हूँ। अच्छा। और यहाँ तो पहली बात तो कमेटी बहुत आती है, रेहड़ी पटरी वालों को ऐसा सामान भर भर के ले जाती है। मतलब क्या, ये काउंसलर है, जो भी काउंसलर होता है उसके हक में होता है कि गरीब आदमी को भला करे उसका। अच्छा। कमेटी आ रही है, दुनिया भर का सामान उठा ले जाती है। और पहली बात तो ये, आप देखो उधर दिखाना जरा कैमरा में, गड्ढे इतने हो रहे हैं, इतनी धूल मट्टी उड़ रही है, देखो जरा आप एक बार खुद देखो। अरे भाई आप बात करते रहे, बता दे रहे हैं, सब दिखा देंगे। आप देखो, आप खुद देखो क्या से क्या हो रहा है यहाँ। कोई वो नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है, किसी से बोलने वाला कोई नहीं है। अगर बोलो, आप सिखाते करते हो, आप सिखाते करते हो? बिल्कुल करते हैं। कैसे करते हो? कंप्लेंट लगाते हैं ऊपर तक, जहाँ लगेगी। तो कंप्लेंटों में काम नहीं होता है? नहीं होता, बिल्कुल नहीं सुनता कोई। मेयर बनी हुई है यहाँ की जो चेयरमैन अभी। अब वो कल परसों आप देखते आगे खुद बताता मैं क्या और क्या नहीं। अच्छा, अब क्या उम्मीद है आपको, क्या चाहते हो? अब सरकार जो आए वो बढ़िया सी आए, जो गरीबों का ध्यान रखे। बदलना चाहते हो या रखना चाहते बिल्कुल बदल चले, बिल्कुल बदलेंगे। किसको लाना चाहते हो? अब ये नहीं बता सकते, ये तो फिर वो तो नेताजी बनेंगे आगे चल के? ये नहीं, ये तो आगे वाला टाइम बताएगा, जिसकी सरकार होगी, युवा जिसके साथ होगा। यानी कि जो भी जीत गया वो तुम्हारा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अच्छा। जो हमारी पार्टी है वो हमारी रहेगी। अभी अभी तय नहीं है कोई? क्या नहीं है, वो खुल के नहीं आएंगे, जब आएंगे खुल के, जब सामने पार्टी आएगी। चलिए थोड़ा और भी बात कर लेते हैं भाई, काफी लोग और हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अहमदुद्दीन है। अहमदुद्दीन, जानना चाह रहा था, आप तो वर्षों पुराने लग रहे हैं मुझे यहाँ पर रहने वाले। मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, पैदाइश मेरी यहीं की है। जो यहाँ की समस्याएं हैं त्रिलोकपुरी की, एमसीडी के द्वारा पिछले 5 साल के अंदर कितनी हल होती नजर आई? हल कुछ भी हल नहीं हो रही, सिर्फ दिखावा हो रही है। दिखावा हो रहा है। अब क्या मूड क्या है? आपका मूड यही है कि आपके मूड तो यही है कि इलेक्शन डाले ही नहीं तो बेहतर है। हाँ, कोई भी सगा नहीं दिखाई दे रहा। समझा नहीं मैं। मतलब ये है कि काम पहले वालों ने भी नहीं करा और अब वालों ने भी नहीं करा। तो अब मूड क्या है आपका? अब मूड यही है कि वोट डालने ही ना जाए, टाइम खराब ना करें तो बढ़िया। नहीं, वोट तो डालना चाहिए ना आपको। क्या डालने से फायदा क्या हो रहा है? लाभ क्या मिल रहा है हमें वोट डालने का? इतने साल में 50, आपको किसी भी प्रत्याशी भरोसा नहीं है? 55 साल की एज हो गई मेरी। 55 साल में कितनी बार डाला होगा, आप ही अंदाजा लगा सकते हैं। वोट तो डालना चाहिए ना? वोट डालना चाहिए, लेकिन जब कोई काम करने वाला सही खड़ा होगा जब ही तो डाला जाएगा। जब कोई दिखाई नहीं दे रहा सही करने वाला, तो किसके लिए डालें? देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि कोई वोटर ये सोच के बैठ जाए कि अब तक जितने भी आए हैं खराब ही आए हैं, किसके लिए वोट डालें? एक को खराब को डालेंगे, दूसरे को खराब को डालेंगे, तीसरे को खराब को डालेंगे, तो कुल मिलाकर खराब ही खराब मिलते रहेंगे। भाई जरा प्रत्याशी भी सुधरने की कोशिश करें, थोड़ी बात भी और करेंगे। आइए जरा, ये तो यामीन साहब है ना आप? अरे भाई वाह, मैं पहचानता हूँ आपको, यामीन मियाँ। आइए, क्या थोड़ा जरा ये थोड़ा घूम जाइए जरा। यामीन साहब, थोड़ा जानना चाह रहे हैं, आप तो मोतबर आदमी हैं, जिम्मेदार आदमी हैं, एमसीडी में अब के सरकार किसकी? सरकार किसकी? एचडीपी आएगी, एचडीपी आएगी, एचडीपी आएगी, एचडीपी आएगी। और केजरीवाल। अच्छा, केजरीवाल की आएगी। अरे वाह। और भाई आप? देखो इस बार बदलाव है, तीनों एमसीडी में बदलाव है। और भाई आप और भी कोई बदलाव कर रहा है? आप क्या बिल्कुल बदला, ओवैसी जी की, ओवैसी की? बैरिस्टर साहब की। अच्छा, और आप? जी बैरिस्टर साहब की ओवैसी। अरे नौजवान है, ओवैसी को ज़्यादा पसंद करते हैं नौजवान। हाँ हाँ, बात करते हैं। अरे आइए, आप ही सिखा दीजिएगा हमें, मैं तो बात करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं यामीन में जानना चाह रहा था कि बदलाव की बात हो रही है, तो आप जो मुद्दों की बात करते हैं, थोड़ी सी किस मुद्दों पे बदलाव की बात कर रहे हैं? इस मुद्दे पर काम के मुद्दों पर बदलाव की बात करें। काम कैसे चाहिए आपको? शिक्षा में बढ़ोतरी नहीं हुई? कहाँ हुई है बताओ, क्या बढ़ोतरी हुई है? अच्छा, हाँ, फ्री के लालच में लोग बस लगे। जैसे कि मान लो एमसीडी के अंदर स्कूल भी हैं, एमसीडी से सड़कें भी बनती हैं, तो 5 साल में आपको 5 और 15 में आपको सड़कों का हालत देखो, पहले आप ये देखो कितने गड्ढे हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ, और फ्री के लालच में क्या हाल हो रहा है, शराब के ठेके पास खोल दिए गए। हाँ, फ्री इधर दिया जा रहा है और शराब के ठेके पास घर के पास में शैतान खोले जा रहे हैं।
हैं? आपको शराब के ठेकों से एतराज है? क्यों नहीं है तरह के जो शराब पीने वाले ऐसे थे अपने घर में रोटी चलती रोटी पके ना पके दारू चाहिए और उन्हें। पार्टी का दावा यह है कि जो ब्लैक में दारू बिकती थी वो उससे प्रतिबंध लग गया है। ब्लैक में हो ये तो शैतान है, बंद हो जाना चाहिए तो। अच्छा, हाँ पूरे ये मुद्दा रहेगा, दारू का ठेके का मुद्दा बंद होना चाहिए हमेशा। दारू गांजा बीड़ी सिगरेट सब सब बंद होना चाहिए। नशा कोई सा भी बंद करना चाहिए। बहुत ज्यादा टैक्स पेयर का पैसा इसी से उठता है। क्या टैक्स होता है? वो टैक्स तो किसी से भी आ जाता है। दो टैक्स नहीं आ रहा, अच्छा, इनकम टैक्स नहीं आ रहा, जीएसटी नहीं आ रही। कितने मैम आप बहुत ज्यादा पीछे से बोले जा रहे हैं, थोड़ा आगे आएंगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी। हैं, कमाल है, आप हमें सिखा रहे हैं, हमें बात ही नहीं करने दे रहे बिल्कुल भी। हमारे देश में कम प्रोडक्ट है क्या? आप परचून की दुकान पर जाइए, सब पे जीएसटी ले रहे हैं सरकार। कम ले रही है जीएसटी सरकार। अच्छा, तो फिर इनकम टैक्स नहीं दे रहे लोग क्या? बताइए, 30% इनकम टैक्स से कम होता है 30%। हाँ ये तो बात है यार। पर फिर भी एक बात ये आती है कि सरकार कोई भी फैसला लेती है तो एक विधानसभा में बैठती है, उस पर कमेटी बनती है। लोग दारू पिए, गांजा पिए, ताश खेले, बस इसी में बिजी रहे बस। अच्छा, हाँ, और हमारी सरकार बनी रहे बस। हाँ सरकार ये चाहती है। हाँ तो अब बदलाव है। हाँ, बदलाव करना चाहिए बस। अच्छा, हाँ। पर बदलाव में तो यानी कि एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी है ही नहीं। हाँ है ही नहीं ना। बीजेपी कर रही है तो क्या कर रही है? यही कर रही है। देख लो जाके क्या हाल हो रहा है। सीवरों का हाल देख लो आप जा करके। सब चोरी चल रही है। एक सीवर अगर ढक्कन खोल दिया तो 10 सीवरों के करते होंगे। सब घपला कर रहे हैं और कौन क्या कर रहा है। चलिए, कुल मिलाकर बात यह है, हाँ बात यह है कि शिकायतें इतनी हैं कि वाकई में इनकी बात जायज़ है, क्योंकि ये जनता है और जनता जब अपनी बात खुल के रखती है तो वोट भी खुल के डालती है। और होशियार वो लोग हो जाएं जो इनके बीच में वोट मांगने के लिए आएंगे और इनसे वादे करेंगे, और ये मुझे लगता है आईना दिखाने का काम करेंगे कि आपने पिछले 15 साल और 5 साल में इनके त्रिलोकपुरी को क्या दिया है। ये सब दिखा देंगे आपको खोलकर कि टूटी सड़क, भरी नालियाँ, झुग्गियों में नहीं है पानी पीने के लिए और ना पानी निकासी का कोई रास्ता है। बदबू के मारे बुरा हाल है। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर झुग्गियाँ भी हैं और ये बस स्टैंड भी है और एक अच्छी खासी बड़ी मार्केट भी है और त्रिलोकपुरी का ये दिल कहलाया जाता है। जहाँ प्रत्याशी आए पहले और सर्वे कर लें कि वो वादा क्या करेंगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज।